एनएच का बहुत लंबे समय से डिमांड थी, एनएच चौड़ा होना है। जिस प्रकार से रुद्रपुर कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और यहाँ बहुत सारा ट्रैफिक रहता है, और अभी आप देखते हैं कि 30-30 फुट लंबी ट्रक भी यहाँ पर आते हैं। औद्योगिक नगरी है, बहुत लंबे समय से यहाँ जाम की समस्या भी चल रही थी, और ये क्योंकि एनएच चौड़ा होना है, इसका चौड़ीकरण भी करना था। और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि रुद्रपुर स्मार्ट सिटी बने, तो स्मार्ट सिटी की तरफ ये पहला कदम है। मैंने पहले भी बताया था कि बहुत जल्दी चौराहे के हम चारों कट खोलने वाले हैं, और अभी बाकी भी निशान लगे हुए हैं। इसके बाद जो पुलिस थाने वाला कट है वो भी चौड़ा होने वाला है। ऐसे ही गांधी पार्क और रोडवेज वाला कट वो भी चौड़ा होने वाला है। तो जो भी अवैध अतिक्रमण आएगा एनएच के ऊपर वो हटेगा। और ये हमने कोई धर्म के आधार पर या उसके आधार पर हम इसको नहीं देखते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा दूधिया बाबा मंदिर का बहुत बड़ा गेट वो भी हमने तोड़ा था, क्योंकि एनएच के अंदर कहीं ना कहीं वो आ रहा था। और क्योंकि उत्तराखंड अब आगे बढ़ रहा है, माननीय धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड नित नई प्रगति कर रहा है, और ये रुद्रपुर औद्योगिक नगरी भी बन गया है, तो कहीं ना कहीं देवभूमि का प्रवेश द्वार है। तो ये सुंदर और अच्छा बनाने का प्रयास है, और भी भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे अवैध निर्माण जो एनएच पर आएंगे या रुद्रपुर को स्मार्ट सिटी बनाने में आएंगे उनको भी हटाया जाएगा। और बहुत जल्दी हम इसको आगे स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ा रहे हैं, और मेरा प्रयास है कि दोनों चौराहे सुंदर बने। मैं पहले भी चुनाव से पहले घोषणा कर चुका हूँ, उसके लिए भी हम आगे हमारा प्रयास जारी है। तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय होगा उसके आधार पर आगे की हम कार्रवाई करेंगे। रुद्रपुर के इंदिरा चौराहे पर पीर मासूम मियाँ की 100 वर्ष पुरानी मजार आज हटा दी गई है। ये देवभूमि का प्रवेश द्वार है। स्वाभाविक रूप से देवभूमि का प्रवेश द्वार देवभूमि की संस्कृति पर आधारित होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प लिया कि उत्तराखंड देवभूमि की संस्कृति पर आधारित होगा, यहाँ लैंड जिहाद नहीं चलेगा। और उन्हीं पीर मासूम मियाँ के नाम पर ही 10 किलोमीटर के अंदर अंदर कई मजारें, जिससे ये लगता है कि ये लैंड जिहाद है, केवल जगह को घेरने के लिए है। साथ ही साथ वो इंदिरा चौक व्यस्ततम चौक है, और व्यस्ततम चौक के कारण से उसका चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा था, वहाँ लगातार जाम लग रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उस पर कार्रवाई करते हुए उसका चौड़ीकरण हो गया है। पूरी वैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए नोटिस देकर 60 दिन का, और उन्हें कंपनसेशन रिसीव करने का लिए नोटिस दिए गए। जब उन्होंने कंपनसेशन रिसीव नहीं किया तो 60 दिन के वैधानिक नोटिस को पूरा करने के बाद आज उस मासूम पीर मियाँ की जो है मजार वो वहाँ से हटा दी गई है। सड़क का निर्माण शुरू हो चुका है। अब इंदिरा चौक चौड़ा होने जा रहा है और वो जाम मुक्त होगा। पुलिस प्रशासन के निगरानी में ड्रोन लगाकर, फोर्स लगाकर, भारी मात्रा में लाइटें बंद करके जो है एक मासूम मियाँ की 100 वर्ष पुरानी मजार को शहीद कर दिया, उसको ध्वस्त कर दिया, ताकि लोग मालिकाना हक की बात ना करें, अपने मुद्दों की बात ना करें, अपने हकों की बात ना करें। और उस तरीके से शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, शहर के भाईचारे को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, जो कि इस शहर के लिए गरीबों पर जिस तरीके से बुलडोजर चल रहे हैं, रोडवेज के पीछे चले, उधर वो बागवाला में चले, ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में चल रहे हैं, नदी किनारे बसे लोगों के जो है तलवार लटकी है। तो गरीबों को बर्बाद करना चाहती है भाजपा, हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलकर जो है शहर का वातावरण खराब करना चाहती है। नहीं, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। कांग्रेस ये चाहती थी, कांग्रेस ने पहले भी कहा था कि आप अगर एनएच के जद में कोई भी मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, कोई धार्मिक जगह हो, अगर वो आती है या उसकी वजह से हमारा सड़क का जो है कार्य बाधित होता है, तो उसको बाइज्जत तरीके से मुस्लिमों को बुलाकर, सामाजिक संस्थाओं को बुलाकर, राजनीतिक दलों के मुखियाओं को बुलाकर आप बात करते, सह सम्मान उसको, मुस्लिमों के पास बहुत सारी जगह है, वो अपनी जगह देते, मासूम मियाँ की मजार को बाइज्जत तरीके से वहां पर स्थानांतरित किया जाता, और जो आस्था और जो श्रद्धा है वो लोगों की बरकरार रहती, और जो है ये भाईचारा भी शहर का बना रहता। हम विकास के विरोधी नहीं है, विकास हम चाहते हैं, एनएच बने, सड़कें चौड़ी होएं, रास्ते चौड़े होएं, ये एक विकास का मॉडल है। लेकिन इसके लिए जो इनकी प्रक्रिया है, लाइटें बंद कर दो, चोरों की तरह क्यों आते हो? कौन मना कर रहा था आपको? आप आते, बात करते, लोगों से, उनके मौजूद लोगों को बुलाते, शहर के मौजूद लोगों को बैठाते और उनको बोलते कि आपको 3 हफ्ते का या 2 हफ्ते का समय दिया जा रहा है, आप अपनी जो मजार है, जो आपकी आस्था श्रद्धा का केंद्र है,
इसको दूसरी जगह स्थापित कर लें, अन्यथा इतने दिन बाद इस पर हम कार्रवाई करेंगे। आप आते हैं रात को 30 शहर की लाइटें बंद करते हैं, आप फोर्स लगाते हैं भारी मात्रा में, आप जो है ड्रोन लगा देते हैं, एक भय का वातावरण बनाते हैं और उसको जो है ध्वस्त कर देते हैं। ये नहीं है, कांग्रेस पार्टी इसके लिए बात करेगी और हर किसी तरह से इस तरह के वातावरण को शहर के अंदर बिगाड़ने की कोशिश करेगी। कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। मिट्टी का ढेर लगाओ, कुछ देर बाद उस पर एक आध चादर चढ़ा दो, चादर चढ़ाने के बाद एक आध को छोटा सा स्ट्रक्चर बना दो, टीन शेड खड़ी कर दो, कनात खड़ी कर दो और फिर धीरे धीरे उसे पक्का कर दो, फिर मजार को भी पक्का कर दो, फिर लंटर डाल दो और लंटर डालने के बाद फिर धीरे धीरे उसे बड़ा करना शुरू करो। वहाँ उर्स और ये इकोसिस्टम कहीं ना कहीं जो बड़े आस्था के साथ, विश्वास के साथ वहाँ आते उनके साथ भी खिलवाड़ होता है। मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊँगा। हमारा काशीपुर खटीमा मार्ग जो है NH-74 उसका सारा ट्रैफिक वहाँ से निकलता है, शहर का सारा ट्रैफिक निकलता है और वहाँ जाम लगा रहता है। केवल एकमात्र मजार नहीं थी, इन्हीं के नाम से यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी, जहाँ रामपुर रोड पर ठीक बिलासपुर से पहले पुलिया के पास एक और वहाँ मजार है, वो भी पीर मासूम मियां की मजार। आश्चर्यजनक रूप से मजार का मतलब होता है कि जहाँ पर किसी पीर फकीर का देहावसान होने के बाद उसे दफनाया जाए और उनमें आस्था रखने वाले लोग वहाँ पे अपनी जो भी इबादत करनी है, जो करनी है वो करते हैं। रुद्रपुर के अंदर इंदिरा चौक एक जो बहुत व्यस्ततम चौराहा है, जहाँ पे बहुत बड़ा जाम लगता है, वहाँ पे लगभग 100 साल पुरानी पीर मासूम मियां की जो मजार थी उसका ध्वस्तीकरण किया गया है। निश्चित रूप से चाहे लैंड जिहाद है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का संकल्प है, हम देवभूमि की संस्कृति को सुरक्षित करते हुए उत्तराखंड में लैंड जिहाद भी नहीं चलने देंगे और जाम मुक्त भी करेंगे। एक ऐसी मजार जिस नाम पर पीर मासूम मियां के नाम पर कई मजारें हैं, जो अपने आप में प्रश्न लगाती हैं कि एक ही पीर के नाम पर कितनी मजारें 5-5 किलोमीटर पर हो सकती हैं। इससे पता लगता है वो एक लैंड जिहाद है। और साथ ही साथ चूँकि वो रुद्रपुर का व्यस्ततम चौराहा है और हमने रुद्रपुर को जाम मुक्त करना है, तो इसलिए आज वैधानिक प्रक्रिया को पूरी करते हुए उस मजार को वहाँ से हटा दिया गया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जिनके आशीर्वाद से देवभूमि की संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए ये लैंड जिहाद के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और ये जाम मुक्त करने के लिए उस चौराहे को चौड़ीकरण करते हुए जो 4 लेन से 8 लेन होगा उसका निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।